बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के समय में यह समझना बेहद ज़रूरी है कि गैरकानूनी गतिविधियां किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं है। वर्तमान प्रेजेंट समय में या अतीत पास्ट में किसी भी धर्म ने हराम गतिविधियों की अनुमति नहीं दी थी और न दी है। इसलिए किसी भी धर्म के लोगों को कभी भी गैरकानूनी अनलॉफुल गतिविधियों एक्टिविटीज में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आपने अभी तक हरम पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर दिया गया है। भाग 1 देखना न भूलें। आइए आज के वीडियो की शुरुआत अदील साखनवी के एक मशहूर और मारूफ शेर से करते हैं। अदील कैस मुसलमान है इस ज़माने के हराम रिज़्क में बरकत तलाश करते हैं। रिश्वत के प्रकार। रिश्वत 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, एक अनुकूल निर्णय के लिए एक न्यायाधीश को रिश्वत का भुगतान किया गया। नंबर 2, हराम के काम के लिए रिश्वत लें। नंबर 3, अनुमत वस्तुओं के लिए रिश्वत लें। पहली तरह की रिश्वत में पैसा आदि शामिल होता है। न्यायाधीश को भुगतान किया जाता है ताकि वह अनुकूल निर्णय दे सके। न्यायाधीश को उन खामियों को इंगित करने के लिए रिश्वत भी दी जा सकती है जिनसे कोई विरोधी पक्ष की स्थिति को कमजोर कर सकता है। यह पूरी तरह से हराम है, भले ही रिश्वत देने वाला सही हो और न्यायाधीश सही निर्णय दे। इस प्रकार की रिश्वत देना और प्राप्त करना या जो कुछ भी इस रिश्वत में शामिल हो सकता है वह भी हराम और एक बड़ा पाप है। एक व्यक्ति जो इस तरह की रिश्वत देता है या स्वीकार करता है वह अल्लाह के अभिशाप का हकदार है। S.W.T. पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह उसे शाप दी जो रिश्वत देता है, जो उसे स्वीकार करता है और जो उनके बीच एक एजेंट के रूप में काम करता है। अन्यत्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, रिश्वत से सावधान, यह अविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। जो रिश्वत में शामिल है उसे स्वर्ग की सुगंध भी नहीं आएगी। रिश्वत न केवल दोषी के लिए एक पाप है बल्कि यह पाप में सहायता करने का गठन करता है जो स्वीकार करता है। हालांकि अगर किसी को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है और इसके बिना वह अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है तो यह अलग बात है, लेकिन फिर भी इसे स्वीकार करने वाले के लिए यह हराम है। इसी तरह रिश्वत देकर किसी तक पहुंचना भी हराम है। जो मध्यस्थ या अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और रिश्वत की बातचीत में सक्रिय भाग लेता है वह भी पापी है। इस प्रकार की रिश्वत पूरी तरह से हराम है, चाहे वह नकद में दी गई हो या किसी अन्य प्रकार की। रिश्वत में न्यायाधीश को कुछ सेवाओं की पेशकश करना भी शामिल हो सकता है, जैसे कि उसके कपड़ों को मुफ्त में सिलना या उसका घर बनाना आदि। रिश्वत का भुगतान शब्दों में भी किया जा सकता है। एक न्यायाधीश को खुश करने के लिए उसकी अनुचित प्रशंसा की जा सकती है और इस प्रकार उसे अनुकूल निर्णय देने के लिए प्रभावित किया जा सकता है। खुम्स और उपहार के नाम पर रिश्वत। अगर खुम्स और उपहार के नाम पर रिश्वत भी दी जाती है तो वह हराम है। उदाहरण के लिए किसी को रिश्वत देने के इरादे से उपहार या उपहार देना इस इरादे से कि एक उपहार देकर लाभार्थी किसी तरह से देने वाले को लाभान्वित करने का कार्य करेगा। इसी तरह रिश्वत देने के इरादे से दिया जाने वाला खुम्स और ज़कात भी हराम है।
इसे खुम्स या ज़कात नहीं माना जाएगा और जिसने इस तरह के इरादों से खुम्स या ज़कात का भुगतान किया है, उसके लिए इसे एक बार फिर से देना अनिवार्य होगा। खुम्स और ज़कात को शुद्धतम इरादों के साथ दिया जाना है, जो अल्लाह SWT के निकटता प्राप्त करने के लिए है। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं हो सकता। कियामा के संकेतों में से एक का उल्लेख परंपराओं में निम्नलिखित शब्दों में किया गया है। रिश्वत उपहार के रूप में स्वीकार की जाएगी। दूसरे प्रकार की रिश्वत किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी अत्याचारी या उत्पीड़क को दी जाने वाली रिश्वत है। पवित्र कुरान में कहा गया है, और अपने माल को आपस में झूठे साधनों से निगल न जाओ और न ऐसा करो कि न्यायाधीशों तक पहुंच पाओ, ताकि तुम लोगों के माल का एक हिस्सा, जबकि तुम जानते हो, गलत तरीके से निगल जाओ। सूरा अल-बक़रा 2:188। इस आयत में विश्वासियों, मोमिनों को चेतावनी, वार्निंग दी जाती है कि वे अवैध रूप से प्राप्त किसी भी चीज़ का उपयोग न करें और अपनी संपत्ति का उपयोग सत्ता में बैठे लोगों को रिश्वत देने के लिए न करें ताकि कुछ भी अवैध रूप से प्राप्त किया जा सके। अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए रिश्वत देना। तीसरे प्रकार की रिश्वत वह होती है जिसका भुगतान किसी वैध चीज़ के लिए किया जाता है, जैसे किसी को भुगतान करना ताकि वह किसी की सही संपत्ति प्राप्त करने में या किसी अत्याचारी से बचने में मदद कर सके। वैध चीज़ों के लिए रिश्वत लेने की अनुमति है। एक परंपरा, हदीथ में इमाम मुहम्मद अलबकर से उस व्यक्ति के बारे में पूछा गया था जो किसी घर के मालिक को उसे खाली करने के लिए रिश्वत देता है ताकि मालिक खुद इसे अपने निवास के रूप में उपयोग कर सके। इमाम ने कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। हालांकि इस हदीस में उल्लिखित घर उस व्यक्ति का नहीं है जो रिश्वत देता है। यह एक न्यास संपत्ति या एक सार्वजनिक स्थान है, जैसे मस्जिद, मदरसा, लेन, बायलेन और बाजार आदि। इस प्रकार यदि कोई मस्जिद में किसी स्थान पर है या कोई छात्र सार्वजनिक छात्रावास के किसी कमरे में रह रहा है, तो उसे खाली करने के लिए रिश्वत दी जा सकती है। हफ्सुल अम्र ने इमाम अली अननकी से पूछा, शासक ने हमारी कृषि उपज खरीदने के लिए एजेंट नियुक्त किए हैं। क्या हमें उन एजेंटों को रिश्वत देने की अनुमति है ताकि हम शासक के अत्याचार से सुरक्षित रह सकें? इमाम ने जवाब दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जो भी उचित समझते हैं उसका भुगतान कर सकते हैं। फिर इमाम ने पूछा, इन एजेंटों को रिश्वत देने के बाद क्या आपको शासक को कम मात्रा में अनाज की आपूर्ति करनी होगी? हाँ, प्रश्नकर्ता ने कहा। आपने अपनी रिश्वत को अमान्य कर दिया है, आई आपने रिश्वत हराम बना दी है, इमाम ने उससे कहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी को उत्पीड़ित करने के लिए रिश्वत देना हराम है, लेकिन उत्पीड़न से खुद को बचाने के लिए इसकी अनुमति है। कुछ वैध करने के लिए रिश्वत स्वीकार करना। हालांकि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हालांकि वैध कार्यों के लिए या उत्पीड़न से खुद को बचाने के लिए कुछ उपहार देने की अनुमति है, लेकिन ऐसे उपहारों को स्वीकार करना घृणित है, क्योंकि ये उपहार रिश्वत से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसके अलावा, वैध चीज़ों के लिए रिश्वत देने की आदत एक आदमी को आदतन बना सकती है और वह गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए भी रिश्वत देने के लिए इच्छुक हो सकता है। एक त्रुटि के लिए प्रवण है।
ये वे लोग हैं जिनके लिए अल्लाह नहीं चाहता कि वह उनके दिलों को पवित्र करे, उनके लिए संसार में अपमान है और उनके लिए आखिरत में कठोर यातना है। वे झूठ के सुनने वाले और हराम की चीज़ों को खा लेने वाले हैं। सूरा अल-माइदा 5:41-42। इस आयत की व्याख्या करते हुए अमीर उल मोमिनीन अली कहते हैं यह वह व्यक्ति है जो अपने विश्वासी भाई की इच्छा को पूरा करता है और बदले में उपहार स्वीकार करता है। शेख अल-अंसारी पुस्तक मक़सीबुल अमल में कहते हैं इस परंपरा की कई व्याख्याएं हैं। इनमें से एक यह है कि हमें किए गए अनुग्रह के बदले में उपहार स्वीकार करने से बिल्कुल बचना चाहिए ताकि हम कभी भी रिश्वत लेने के जाल में न फंसें। हराम खाने वालों की विशेषताएं। हराम द्वारा अर्जित आय की एक विशिष्ट विशेषता का अर्थ है इस प्रकार अर्जित धन और धन। इमाम जाफर अल-सादिक फरमाते हैं, इमारतों, अधिग्रहण या निर्माण का पागलपन। जो गैरकानूनी तरीके से कमाता है, उसके सिर पर मिट्टी और पानी का कब्जा हो जाता है। इसका मतलब है कि गैरकानूनी कमाई करने वाला व्यक्ति लगातार अपनी संपत्ति के बारे में चिंतित रहता है और इसे अचल संपत्ति में बदलने का प्रयास करता है ताकि यह खो न जाए। मिट्टी और पानी की इमारतें न तो आखिरत में मालिक को लाभ पहुंचाती हैं और न ही वे दुनिया में शांति प्रदान करती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक एक हिस्सा जमीन के टुकड़ों के लिए खर्च करता है। अंत में अल्लाह भूमि को उसकी सारी संपत्ति निगलने का आदेश देता है। नाजायज कमाई दुनियावी नज़रिए से नुकसानदेह है क्योंकि इसमें बरकत नहीं होती और रूहानी नज़रिए से भी क्योंकि ये इबादत के कामों में रुकावट पैदा करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हराम का एक निवाला किसी इंसान के पेट में जाता है और उसके जिस्म का हिस्सा बन जाता है, तो आसमान और ज़मीन के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। 8 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, हराम की कमाई के साथ इबादत के काम उन इमारतों की तरह हैं जो टूटती हुई रेत पर टिकी हैं। 9 इनकी बुनियाद मजबूत नहीं होती और इसलिए ये किसी काम की नहीं होती। ऐसी इमारतें कभी भी सलामत नहीं रह सकतीं और जल्द ही तबाह हो जाती हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से गैरकानूनी लाभ हानिकारक हैं क्योंकि इस तरह के लाभ में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कोई बरकत नहीं है क्योंकि ये पूजा के कार्यों की स्वीकृति में बाधाएं पैदा करते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब हराम का एक टुकड़ा किसी व्यक्ति के पेट में घुस जाता है और उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है, तो आकाश और पृथ्वी के दूत उसे शाप देते हैं। 8 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, हराम के अधिग्रहण के साथ पूजा के कार्य ऐसी इमारतों की तरह हैं जो रेत पर आराम करती हैं। 9 उनके पास एक मजबूत नींव का अभाव है और इसलिए उनका कोई उपयोग नहीं है। ऐसी इमारतें कभी भी बरकरार नहीं रह सकती हैं और जल्द ही नष्ट हो जाती हैं।